हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले एक बहुत सा इंटरेस्टिंग टॉपिक और जिसका नाम है फूल। ये बच्चों फूल इंग्लिश वाला फूल नहीं है, FOOL वाला फूल नहीं है, ये है हमारा हिंदी वाला फूल। तो चलो मैं आपको पहले तो अपना फ्लावर लेके आती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो आज आपके लिए मैं फ्लावर भी लेके आई हूँ। इसको मैं जरा पास से दिखाती हूँ, ये आपको दिख रहा है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या ये जो फ्लावर मेरे हाथ में है, इसका काम सिर्फ अट्रैक्टिव दिखना ही है या कुछ और भी है? इस धरती पे इसका काम क्या है? सिर्फ खूबसूरती फैलाना या फिर कुछ और भी काम है? तो आज हम इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक हमारा क्लास 10th का है ऑब्वियसली, एंड चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं आपके पास इस फ्लावर की डायग्राम लाई हूं। क्यों लाई है मैम? क्योंकि ये डायग्राम एज इट इज पेपर में ड्रॉ करने के लिए आती है, बट आई विल रिकमेंड कि आप ये डायग्राम ना बना के बेटा एनसीईआरटी वाली डायग्राम बनाओ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसको वही वाली डायग्राम उसने काफ़ी बार बुक में देख रखी होती है, तो उसको वही डायग्राम चाहिए होती है, राइट? तो आप कोशिश करिए जितना से जितना डायग्राम एनसीईआरटी में है आप वही वाला बना के आएंगे, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। ये जो टॉपिक है ना, अभी हम प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊंगी हर ऑल्टरनेटिव ईयर में इससे क्वेश्चन आया है। मैंने तो स्लाइड ही हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की उसी पे बना रखी है, जिससे क्वेश्चन हर ऑल्टरनेटिव ईयर पे या हर ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं। और आज सिर्फ हम बोर्ड वाले बच्चों की बात नहीं करेंगे, आज हम CDSE एग्जामिनेशन, NDA एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन, सबके PYQ देखने वाले हैं। जितना मेरे से हो सका मैंने काफी सारे क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं। हो सकता है कि टाइम बहुत ज्यादा भी लग जाए इस वीडियो में, बट डोंट वरी, हम इस टॉपिक को पूरा कवर करते हुए चलेंगे। सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहेगा मेरा आज का? CBSE 10th बोर्ड के बच्चों पे, ठीक है? तो आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। सबसे पहले आपको ये फ्लावर दिख रहा होगा, मेरे हाथ में भी फ्लावर है, राइट? ये जो ग्रीन कलर का अगर आप देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं सेपल्स। इसका भी कुछ ना कुछ काम होता है, तभी तो फ्लावर में है। अगर कुछ काम नहीं होता तो ये फ्लावर के अंदर क्यों होता? ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं क्या? सेपल्स। ये छोटा सा इस फ्लावर का बर्ड दिख रहा है आपको, तो ये जब बर्ड फॉर्म में फ्लावर प्रेजेंट होता है ना बच्चों, तो इस सेपल का काम क्या होता है? इसको प्रोटेक्ट करना। तो आप दिख रहे हो, ये जो बर्ड है, आप देख सकते हैं, ये जो बर्ड है इसके इर्द गिर्द पूरा किसने कवर कर रखा है इसको? हमारे सेपल ने। तो सेपल का काम होता है इसको प्रोटेक्ट करना ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे खूबसूरत से पंखुड़ियां हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? पेटल्स। क्या बोलते हैं? पेटल्स। पेटल्स का काम क्या होता है? पेटल्स का काम होता है मैम इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। इसकी खुशबू होती है, ठीक है? फ्लावर की खुशबू होती है। फ्लावर का जो पेटल होता है, इसका काम क्या होता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके अपने तक उसको खींचता है ये। तो इंसेक्ट खींचा चला आ जाता है इस ब्यूटीफुल कलर के पेटल को देख के, ठीक है? अब ये डायग्राम है, इस डायग्राम पे फोकस करना। मैं कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ, तो ये मैं पहले फ्लावर रख देती हूँ, राइट? ठीक है, तो आज हम इस फ्लावर की पूरी लेबलिंग देखने वाले हैं। अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ये जो है ना, ये हम नहीं पढ़ेंगे, हम इसकी जगह 10th लेवल पे देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैम सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स, ठीक है? सेपल्स बोलते हैं। सेपल्स का काम क्या होता है? ये देखो, ये भी है सेपल्स, ठीक है? ये भी दिख रहा होगा आपको सेपल्स। तो सेपल्स का काम क्या होता है? मैंने आपको बताया था, सेपल्स का काम होता है ड्यूरिंग बर्ड स्टेज फ्लावर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है? ये सेपल्स हैं, और ये जो कलरफुल दिख रहे हैं आपको, इसको क्या बोलते हैं बेटा? पेटल्स। क्या बोलते हैं? पेटल्स। इसका काम क्या होता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके फ्लावर तक लेके आना। इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करना है, ये हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है? अब बहुत अच्छे से फ्लावर को देखना, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे मैं स्टार मार्क लगाते हुए चलूंगी, ठीक है? देखो, जो फ्लावर है ना बेटा, इसमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, ठीक है? मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों आने चाहिए, क्योंकि जो दोनों
पार्ट होते हैं ना हमारे, ये पेपर में आते हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है मेल पार्ट का, इनका नाम क्या है फीमेल पार्ट का, इनके पार्ट्स जो मेल और फीमेल पार्ट है इनके फर्दर भी पार्ट्स होते हैं, इनका नाम क्या है, सारा बोर्ड में आ रखा है, ठीक है। तो हम पहले वो देखने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले हम चलते हैं किस वाले पार्ट में, ये मैंने आपको सेपल पेटल तो बता दिया, ये आपको अच्छे से पता होगा। सबसे पहले हम करते हैं हमारा मेल पार्ट, ठीक है। मेल पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, ये वाला जो है ना ये है मेल पार्ट, ये दिख रहा है, ये पूरा ये है, इसको क्या बोलते हैं हम, यहीं पे लिख देते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एंथर, क्या बोलते हैं, एंथर। और ये यहां से ऐसे करके कुछ स्टिक जैसी जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट, क्या बोलते हैं, फिलामेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा एंथर, ये हो गया हमारा फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को अगर हम एक साथ कुछ नाम देना चाहे उसका नाम होता है स्टेमन, क्या होता है, स्टेमन। एंड स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रखा है, मैं आपको अभी पीवाईक्यू में दिखाने वाली हूं, ध्यान से सुनते हुए चलना। ये हमने सबसे पहले क्या देखा, मेल पार्ट एक फ्लावर का, इसमें हमने क्या क्या देखा कि मैम एक क्या होता है, एंथर होता है, एक क्या होता है, एक डंडी सा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी एंथर के अंदर क्या होता है, हमारे पोलन ग्रेन होता है, वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब चलते हैं फीमेल पार्ट की तरफ। फीमेल पार्ट में 3 चीजें होती है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये 3 पार्ट होते हैं किसके, फीमेल के। स्टिग्मा ये दिख रहा है आपको, ये इन्होंने ऐसे ड्रॉ कर रखा है, ये क्या है हमारा स्टिग्मा। ये इसकी भी यहाँ पे कुछ स्टिक जैसी दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल। और फिर नीचे ये थोड़ी स्वेलो हो जा रही है, दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना आपको बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बोर्ड में आ रखा है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, अगर इन तीनों को भी हमें एक साथ एक नाम देना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिस्टल, ठीक है। क्या बोलेंगे, पिस्टल। ये क्या होता है हमारा फीमेल पार्ट, ये क्या होता है, फीमेल पार्ट, वो भी किसका, एक फ्लावर का, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये जो स्लाइड है इसको अच्छे से देख लो क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू फॉर्म में, ज़्यादातर एमसीक्यू फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फ्लावर की जो डायग्राम है ना वो 4-5 मार्क्स में आती है। केस बेस्ड स्टडी के भी अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी आपको, वहां पे भी इसके क्वेश्चन क्या है, आ रखे हैं, ठीक है। तो ये हमने पूरा पार्ट ऑफ फ्लावर एक साथ लिख दिया है और यहाँ पे क्या लिख दिया, उसके फंक्शन लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहले सेपल्स, सेपल्स मैंने क्या बोला था, वो जो प्रोटेक्ट कर रहा था ग्रीन कलर का होता है ना, तो ये सेपल्स है। सेपल्स को सबसे पहले उसके फंक्शन देखते हैं। ग्रीन कलर का होता है, इट विल प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज स्टिल अ बर्ड, जब वो बर्ड के फॉर्म में होता है तो उसको क्या करता है, जो हमारा सेपल है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यस मैम, ये तो आ गया। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, सेपल। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, पेटल। पेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पंखुड़ियां, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, वो जो कलरफुल से मैंने दिखाई ना आपको, व्हाइट कलर के होते हैं, रेड कलर की होती है, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पेटल्स का काम क्या होता है, ये ब्राइट होता है, कलरफुल होता है, ठीक है, बहुत अच्छी स्मेल के साथ होता है, तभी तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इसका काम क्या होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, ठीक है। इंसेक्ट या कोई भी पॉलिनेटर्स है उसको क्या करना, अट्रैक्ट करना, यही काम है इसका, ठीक है। थर्ड हमारा कौन सा पार्ट आ गया, थर्ड आ गया एंथर। थर्ड क्या आ गया, एंथर। एंथर किसको बोलेंगे, फिलामेंट किसको बोलेंगे, अभी हमने बोला था ना, अभी हमने मतलब पढ़ा था, एंथर किसको बोलते हैं, मेल पार्ट के ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है। एंथर, एंथर का काम क्या होता है, पोलन ग्रेन बनाना। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूं, ठीक है, ऐसे करके, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा फिलामेंट, ठीक है, और ये है हमारा एंथर। और इन दोनों को मिला के मैंने क्या बोला था, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेमन। और बेटा इसी एंथर के अंदर क्या होता है, हमारे छोटे छोटे क्या होता है, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स,
ठीक है, ये होता है हमारे क्या, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और इस पोलन ग्रेन के अगर हम इस एक पोलन ग्रेन को अगर जूम करें, इस वाले को, एक सेकेंड, एक मिनट बेटा, हाँ, तो इस वाले पोलन ग्रेन को अगर मैं जूम करूं, ऐसे करके जूम कर दिया मैंने, तो इसके अंदर भी हमें क्या मिलेगा, एक मेल गैमेट। क्या मिलेगा मैम, मेल गैमेट। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले आपको पूरे पार्ट को इतना डीपली स्टडी करते हुए लेके चल रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। एंथर के अंदर होता है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को भी अगर हम जूम करेंगे तो उसके अंदर हमें मिलेगा मेल गैमेट। मेल गैमेट ही तो चाहिए, वही चाहिए हमें। ठीक है, एंथर का काम क्या होता है, ये जो है ना एंथर, इसका काम क्या होता है, ये पोलन ग्रेन बनाता है। अभी हमने बोला था ना एंथर के अंदर ही क्या है, पोलन ग्रेन है, तो एंथर क्या बनाएगा हमारा, पोलन ग्रेन, और इसी पोलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, मेल गैमेट होगा। तो मेल गैमेट अगर हमें चाहिए तो हम किसको डाइसेक्ट करेंगे, किसको निकालेंगे, पोलन ग्रेन को। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्या, फिलामेंट। ये जो डंडी सी है, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट का काम क्या होता है, दिख ही रहा है, फिलामेंट का काम क्या होता है, जो ये हमारा एंथर है ना, इसको क्या करता है, होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। इट होल्ड्स द एंथर इन प्लेस लाइक अ स्टॉक। ठीक है, इसको क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, और ज्यादा इसका कुछ काम नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लेती हूँ मैं। ठीक है, ये मान लो एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, आप देखते रहना, मैं अभी आपको पूरा पार्ट समझा देती हूँ। ये मेरे से सर्कल प्रॉपर नहीं बन रहा है, अभी बन जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। ठीक है, दिस इज, अच्छा ये ना स्टिग्मा इतना बड़ा भी नहीं होता, एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये हमारा हो जाएगा स्टिग्मा। ठीक है, ये हो जाएगा स्टाइल, और ये हो जाएगा ओवरी। इसी ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, छोटा सा फीमेल गैमेट। हमारी छोटी सी फीमेल गैमेट इसी के अंदर होती है। ठीक है बेटा, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर भी क्या होता है हमारा फीमेल गैमेट। ठीक है, अगर इन तीनों का हमें एक नामकरण करना हो, इन तीनों का हमें एक नामकरण करना हो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तो इसको एक साथ क्या बोलेंगे हम, इसको एक साथ बोलेंगे हम पिस्टल। क्या बोलेंगे, पिस्टल। और कहीं कहीं पे लिखा होगा कार्पल, कहीं कहीं पे क्या लिखा होगा, कार्पल। तो वो सारी सेम चीज है। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एक साथ बोलते हैं इसको पिस्टल। ठीक है, ओवरी के अंदर होता है हमारा क्या, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है हमारा फीमेल गैमेट। एक सेकेंड, ये ना, एक सेकेंड, हाँ, क्या पता कोई बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाए, मैं थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ। ये है हमारा ओवरी, और ये जो है ये क्या है हमारा ओव्यूल। ठीक है, ओवरी, थोड़ा सर्कल खराब बन रहा है। ठीक है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर हमारा क्या है, फीमेल गैमेट। तो ये पार्ट आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। चले उसी डायग्राम में, उसी फ्लो चार्ट में, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंड उस ओवरी के अंदर क्या होता है हमारा, ओव्यूल होता है। ठीक है, स्टिग्मा का काम क्या होता है, स्टिग्मा कौन सा था, वो ऊपर वाला है ना, ये फिर से हम देख लेते हैं, ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा का काम बेटा क्या होता है, बेसिकली जो पोलन थे ना, यहाँ पे मैं एक बना देती हूँ तुम्हारा। ठीक है, ये क्या है हमारा एंथर, ये क्या है हमारा फिलामेंट। ठीक है, एक साथ क्या बोल रहे थे इसको हम, एक साथ बोल रहे थे स्टेबन। ठीक है, अब इसके अंदर हम जरा बना लेते हैं पोलन ग्रेन। ये हमारे पोलन ग्रेन है, छोटू छोटू से पोलन ग्रेन्स है।
ठीक है। अब जब मैं आपको पढ़ा रही थी इससे पहले तो मैंने आपको बोला था इसी पोलन ग्रेन को अगर मैं जूम करूं ऐसे करके तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है, इसके अंदर हमें मिलता है मेल गैमेट, राइट, ये हमने पढ़ा था अभी। तो इसके अंदर हमें मिलता है मेल गैमेट। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मान लो कोई इंसेक्ट आया फ्लावर पे और पोलन वगैरह पे बैठा, उसके पीठ पे हो सकता है पोलन वगैरह झड़ गए या स्टिक हो गए, वो गया किसी फ्लावर पे, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो तुम्हारा पोलन है ये कहाँ चला जाएगा, ये मान लो इसमें से एक पोलन तुम्हारा आ गया यहाँ पे, ठीक है, आ गया। तो ये जो पोलन है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा बहुत सारे बना देती हूँ मैं, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये अंदर को नहीं होगा बाहर को ही होगा। यहाँ पे क्या हो गए, जो तुम्हारे पोलन्स है वो क्या हो गए, स्टिक हो गए। तो स्टिग्मा पे ही जाके क्या होता है, तुम्हारे पोलन्स स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लूँ, क्योंकि फिर हो सकता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, है ना। तो ये आपका क्या है, पोलन आके पोलन ग्रेन स्टिक हो गए, ठीक है। तो स्टिग्मा ऐसा पार्ट है जहाँ पे पोलन्स क्या हो रहे हैं, आके स्टिक हो रहे हैं। अब चलते हैं, क्या लिखा है, स्टिग्मा का काम देखो क्या है, स्टिकी पार्ट होता है दैट कैचेस पोलन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। तो जो पोलन है कहाँ आके स्टिक होते हैं, तुम्हारे स्टिग्मा पे ही, ठीक है। फिर स्टिग्मा से वो कहाँ जाएंगे पोलन, यहाँ डायग्राम देखो, स्टिग्मा से ये पोलन कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे स्टाइल में, ठीक है। अब देखते क्या लिखा है, स्टाइल का काम क्या होता है, एक ट्यूब लाइक पार्ट है, ट्यूब लाइक की तो पार्ट है, ट्यूब लाइक पार्ट है जो कि क्या कनेक्ट करता है स्टिग्मा टू ओवरी। देखते हैं कनेक्ट करता है कि नहीं। ये स्टिग्मा है, ये हमारा स्टिग्मा है, ये हमारा क्या है, ओवरी है। इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, स्टाइल ही तो कर रहा है। तो स्टिग्मा और जो तुम्हारा ओवरी है उसको कनेक्ट कौन करता है, तुम्हारा स्टाइल, ठीक है। ओके, स्टाइल हो गया हमारा कि ये ट्यूब लाइक पार्ट है जो कि कनेक्ट करता है तुम्हारा किसको, स्टिग्मा को ओवरी से, ठीक है। पोलन ट्यूब बनाता है ये यहाँ पे, और इसके वजह से जो तुम्हारा पोलन है वो नीचे तक चला जाता है, ओवरी तक। मैम हमें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे जाएगा, मैं अभी आपको पूरा समझाने वाली हूँ, ठीक है। बस आप ये याद रखो कि स्टिग्मा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि किसको कनेक्ट कर रहा है, तुम्हारे स्टाइल एंड वो जो स्वलन पार्ट है ओवरी, उन दोनों को क्या कर रहा है, स्टाइल तुम्हारा कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ओवरी की तरफ, ठीक है। ओवरी क्या होता है, स्वलन पार्ट, स्वलन पार्ट तो है ही, हमने देखा स्वलन पार्ट है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट चेंजेस इनटू फ्रूट। आई नो ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन किस में चेंज हो रहा है, डोंट वरी, अभी हम ये करने वाले हैं। ओवरी बस याद रखो, वो जो बॉटम सा पार्ट है स्वलन पार्ट, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरी का काम ये है। अब नेक्स्ट देखते हैं ओव्यूल। ओव्यूल क्या है, वो कहाँ मिलेगा हमें, ओवरी के अंदर मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है, मैंने अभी बताया ना। ओवरी है, रुको डायग्राम देखते हैं, ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर हमारा क्या है, फीमेल गैमेट, ठीक है। तो यही पार्ट हमारा यहाँ पे बता रहे हैं, बहुत ईजी है। ओव्यूल क्या है, ओवरी के अंदर मिलेगा, इसके अंदर फीमेल गैमेट है, और यहीं पे जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब हम इस पार्ट को, फर्टिलाइजेशन पार्ट को करते हैं, ठीक है। ओके, ये इस पार्ट को करने से पहले मैं आपको वो वाला पार्ट पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मेरी डायग्राम पे थोड़ा कमेंट मत करना, क्योंकि दिस इज टोटली अ रफ डायग्राम, ऑब्वियस, ठीक है। एक सेकेंड, रफ बोले तो ये ज़्यादा ही रफ नहीं होता जा रहा है, एक सेकेंड। अब थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा ही बेटर है, ज़्यादा नहीं। यार ये इतना गंदा बन रहा है बच्चों, क्या कर सकते हैं। मैम की डायग्राम वैसे ही इतनी ख़राब है और बोर्ड पे तो और ख़राब आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग भी। ये हमारा क्या है, ओवरी वाला पार्ट है, ठीक है। अच्छा सुनो, डायग्राम पे नहीं जाता है, एक्सप्लेनेशन पे जाता है। ये हमारा क्या था, स्टिग्मा, ठीक है, और ये हमारा क्या था, स्टाइल,
और ये क्या था, ओवरी। ठीक है, अब देखते रहना। मैंने क्या बोला था, ये ऐसे करके ऐसे है ना। मैंने क्या बोला था, ये जो स्टॉक लाइक होता है इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। यस मैम, ये तो हमें समझ आ गया, ये भी समझ आ गया मैम, इसको बोलते हैं एंथर। एंथर के अंदर मैंने क्या बोला था बच्चों, क्या होता है, इसको अलग कलर से दिखा देते हैं। इसको मैंने बताया था आपका कि ये क्या होते हैं, पोलन से होता है। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, पोलन से होता है। ठीक है, इसको मैं लेबल भी कर देती हूँ, दिस इज पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स है। अगर पोलन ग्रेन को भी मैं जूम करूं, ठीक है, इस पोलन ग्रेन को हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, मेल गैमेट, मेल गैमेट। अब समझना बच्चों, ठीक है, कोई इंसेक्ट आया, ठीक है, वो बैठा फ्लावर पे, उसको बहुत अट्रैक्टिव लगा फ्लावर, वो आया नेक्टर वगैरह के लिए, आया बैठा, उसके बॉडी सरफेस पे क्या हुआ, पोलन स्टिक कर गया। ठीक है, वो दूसरे फ्लावर पे गया, ठीक है, उस पोलन को लेके गया वो दूसरे फ्लावर पे। तो ये जो पोलन है ये कहाँ गया, यहाँ। ठीक है, ये रहा पोलन, ये रहा पोलन, ये रहा पोलन, ये हमारे पोलन ग्रेन्स है। ये यहाँ पे स्टिग्मा पे जाके क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो स्टिग्मा होता है बहुत स्टिकी होता है, वहाँ पे जाके वो चिपक जाते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होता है, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है जैसे ही फीमेल पार्ट पे स्टिक करता है, दैट मीन्स स्टिग्मा पे स्टिक करते हैं, वहाँ पे जाके क्या होता है, इसका जर्मिनेशन होता है। मैम जर्मिनेशन बोले तो क्या होगा, जर्मिनेशन में, जर्मिनेशन में क्या होगा बेटा, जो ये पोलन्स होंगे ना, इनका ट्यूब निकलेगा। क्या निकलेगा, ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। इसका नाम है पोलन ट्यूब। जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट के बाद इसने क्या बनाया, अपना एक पोलन ट्यूब बनाया। मैम ये किस काम का है, ये पोलन ग्रेन की एक एडवेंचरस जर्नी स्टार्ट हो रही है बेटा। जैसे हम भी जाते हैं ना ट्रिप वगैरह पे, हमारा एक डेस्टिनेशन होता है कि हमें वहाँ पहुँचना, हम ऐसे ऐसे करके पहुँचेंगे। पोलन ग्रेन का भी अपना एडवेंचरस जो ट्रिप है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, बहुत ही एक्साइटेड ट्रिप है। यहाँ पे क्या होगा, पोलन ग्रेन यहाँ पे स्टिक करा, ठीक है, अब उसको कहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पे पहुँचना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या है, फीमेल गैमेट है। ठीक है, फीमेल गैमेट के अंदर जाएगा, फ्यूज होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये है उसकी ट्रिप। ठीक है, मतलब ये उसका डेस्टिनेशन है, तो यहाँ तक उसको लेके जाना है। कैसे जाएंगे, वो तो यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, स्टिग्मा पे क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेशन प्रोसेस होगा, उसके वजह से यहाँ पे क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब निकलेगी। पोलन ट्यूब क्या है, एक टनल की तरह है। टनल के अंदर से तुम लोग जाते हो, है ना, तुम्हारा रास्ता छोटा कर देता है टनल, या फिर तुम्हें अपने जहाँ भी डेस्टिनेशन पे पहुँचना है वहाँ तक पहुँचा देता है टनल। तो ये पोलन ट्यूब भी उस यहाँ पे क्या काम कर रही है, एक टनल की तरह काम कर रही है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो मैंने बोला था ना कि पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट होता है। इसको मैं किसी और कलर से दिखाती हूँ, किस कलर से दिखाऊँ, येलो से ही दिखाती हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मान लो ये मेल गैमेट है। एक सेकेंड, ये क्या हुआ, इसके अंदर एक हम बना देते हैं मेल गैमेट, ये बना दिया। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, एक मेल गैमेट। अभी मुझे समझाना है तुम लोगों को, इसीलिए इतना ज़्यादा हौच पौच हो रही है डायग्राम, पर इसको जब आप फेयर में बनाओगे तो इतनी हौच पौच नहीं होगी, क्योंकि आपको इतना एक्सप्लेनेशन नहीं देना है ना। मुझे तो आपको पूरी जर्नी पोलन की दिखानी है, पूरी उसकी ट्रिप दिखानी है ना, लेकिन आपको तो नहीं दिखानी, आपको तो बस लिखना है ना। तो मैं समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा हौच पौच हो रहा है, वरना नहीं होगा। तो ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर हमारा क्या है, मेल गैमेट। अब क्या होता है, इस पोलन ट्यूब की मदद से ये जो पोलन ग्रेन है ये नीचे नीचे आएगा, यहाँ आ गया। ठीक है, ये देखो ये यहाँ आ गया है, फिर कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ पहुँच जाएगा। अब देखो क्या होगा, एक कमाल की चीज़ दिखाऊंगी मैं आपको। ये है तुम्हारा क्या, ओवरी। ओवरी तो है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या बैठी हुई है, तुम्हारी फीमेल गैमेट बैठी हुई है। अब तुम्हारा पोलन ट्यूब को मैं थोड़ा ऐसे बनाऊंगी कि वो वहाँ तक उसको पहुँचा ही देगी।
तो जो तुम्हारा टनल है ना, जो पोलन ट्यूब है, उसको वहां तक पहुंचा देती है। अब देखो बेटा, ये तुम्हारा ओव्यूल देखो, पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ जंप मारा उसने, फिर यहाँ जंप मारा, फिर यहाँ गया, और फिर बेसिकली यहाँ चला गया। ठीक है, यस, ये है मेल गैमेट। ठीक है, ये है तुम्हारा मेल गैमेट, ये है तुम्हारा फीमेल गैमेट। अब दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। और जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि अगर बीच में आपका थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो फिर पूरा टॉपिक बेकार हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ, मेल एंड फीमेल गैमेट का क्या हो गया, फ्यूजन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेल प्लस फीमेल गैमेट का क्या हो गया है, फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन होके क्या बनेगा तुम्हारा, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बना। जाइगोट फिर क्या करेगा, खुद को डिवाइड करेगा। तो पहले जाइगोट ऐसा था, ठीक है, अब कैसा हो गया है, इसके ये बहुत सारे इसके अंदर डिवीजन हो गए हैं। ये देखो बहुत सारे डिवीजन हो गए इसके अंदर। ठीक है, ये जाइगोट जब डिवाइड करेगा बेटा तो ये बनाएगा एम्ब्रियो। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा तुम्हारा, एक छोटू सा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा न्यू प्लांट बनेगा। बट उससे भी पहले क्या बनता है, ऑर्गन, हमें पता ही है यही बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो एम्ब्रियो है लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हारा न्यू छोटू सा बेबी प्लांट में, न्यू बेबी प्लांट में। ठीक है बच्चों, ओके। अब मेरी बात सुना, बोर्ड के क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स बताओ। पहले तो मैम हमें यही नहीं पता पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। पहले तो फर्टिलाइजेशन ही शायद से बहुत बच्चों को ना पता हो। मेल एंड फीमेल गैमेट यहाँ पे जो फ्यूज कर रहे हैं ना, उसको ही क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। एंड मैंने क्या बोला, क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको ज़रा आप लिखिए। ये पेपर में आ रखा है और मैं अभी आपको दिखाने भी वाली हूँ। तो क्या होता है, उस आंसर की तरफ चलता है या उस टॉपिक की तरफ चलता है कि एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो बेटा क्या होगा, जो तुम्हारा मेल फीमेल गैमेट जब फ्यूज करता है तो तुम्हारा बनाता है क्या, जाइगोट। जाइगोट आगे डिवाइड करेगा, वो बनाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो आगे डिवाइड करेगा, वो बनाएगा ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर न्यू बेबी प्लांट, ऐसे करके बन जाएगा। तो मैम ये जो ओवरी एंड ओव्यूल है इसका क्या होगा, इन दोनों का तो हमें पता चल गया कि न्यू बेबी प्लांट बन जाएगा। इसका तो हमें पता चल गया मैम कि इससे तो न्यू बेबी प्लांट बन जाएगा। लेकिन मैम ये जो है ना ओवरी और ये जो ओव्यूल है इसका क्या होगा मैम। तो बेटा जो ओवरी है ना, ओवरी क्या हो जाएगी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी तुम्हारे फ्लैशी वाले पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं फ्रूट। फ्रूट के अंदर क्या होता है, बीज, उसको क्या बोलते हैं, सीड। तो जो ओव्यूल है बेटा तुम्हारा, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड में। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या है, मान लो एक फ्रूट है, फ्रूट का जो अंदर होता है वो क्या होता है, सीड होता है। तो वो सीड कुछ नहीं है, वो ओव्यूल था। और जो तुम्हारा ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, फ्रूट में। तो ये पेपर में आ रखा है, मैं अभी PYQ दिखाने वाली हूँ, तो ज़रा टॉपिक को ध्यान से देखो। ठीक है, अच्छा इस टॉपिक में जाने से पहले भी एक चीज़ थी, मुझे वो पढ़ानी थी, वो मैं अभी पढ़ाऊँ या बाद में पढ़ाऊँ वो सोच रही हूँ। चलो मैं बाद में पढ़ा देती हूँ जब क्वेश्चन आएंगे, राइट। अभी तक के लिए तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट इस टॉपिक से आपको बता दिए हैं। अगर मुझे कुछ लगेगा कुछ चीज़ छूट रही है तो मैं आपको बाद में करा दूँगी। ठीक है, सीड के पार्ट्स भी आते हैं बेटा। सीड जो अभी बनेगा, ये जो मैंने बताया था ना यहाँ पे ओव्यूल है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, सीड में कन्वर्ट होगा, राइट। ये जो सीड होता है ना बेटा, इसकी भी डायग्राम पे क्वेश्चन आते हैं। ये जो सीड होता है, सीड के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ रखे हैं। तो वो अभी मैं बताऊंगी, जब पिक्चर मैंने एक PPT में डाल रखी है वहाँ से बताऊंगी। ठीक है, अच्छा दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक है बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक है तुम्हारा कौन सा, यूनिसेक्सुअल। बाई का मतलब क्या होता है, टू। बाई का मतलब क्या होता है, टू।
कलर चेंज। बाई का मतलब क्या होता है? टू। बाई मतलब टू। और यूनी का मतलब क्या होता है? वन। यूनी का मतलब क्या होता है? वन। ठीक है। अच्छा, फ्लावर के टाइप्स से एमसीक्यू ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, 3-4 मार्क्स वाले बहुत कम आए इससे, लेकिन एमसीक्यू में क्वेश्चन आ रखे हैं और असर्शन रीजनिंग में भी आ रखे हैं। ठीक है, तो समझना है यहाँ पे। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलते हैं? बाई मतलब होता है दो, और सेक्सुअल यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? एक ऐसे फ्लावर की जिसमें मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। एक फ्लावर है जिसके अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? हमने पढ़ रखा है, स्टेमन बोलते हैं, और फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? पिस्टल। स्टेमन का फिर से हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। स्टेमन के 2 पार्ट पढ़े थे, ऊपर बोलते हैं क्या हम? एंथर, नीचे बोलते हैं हम क्या? फिलामेंट। तो स्टेमन बोलते हैं हम किसको? मेल पार्ट को, और तुम्हारा ये जो फीमेल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? पिस्टल बोलते हैं। तो एक ऐसा फ्लावर जिसमें स्टेमन और पिस्टल दोनों हो, यानी कि मेल पार्ट भी हो फीमेल पार्ट भी हो सेम फ्लावर के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बोथ स्टेमन एंड पिस्टल आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो आज तक आई भी नहीं है, आई होगी तो देख लेना। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो लास्ट 3-4 ईयर्स में नहीं आई है। पेपर में क्वेश्चन आया एग्जाम्पल से, which among the following is a bisexual flower, which among the following is a unisexual flower। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं एमसीक्यू फॉर्म में। तो याद करना है आपको, जो हिबिस्कस है, हिबिस्कस के ऊपर स्टार मार्क कर लो, पेपर में बहुत बार आया है। हिबिस्कस, मस्टर्ड, मैंने ना 4-5 एग्जाम्पल ही दिए जो कई बार आ चुके हैं। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, 15-20 एग्जाम्पल मैं लिखवा दूंगी यहाँ पे, लेकिन मैंने कौन से एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और जो 10th लेवल के हैं। ठीक है, तो हिबिस्कस को हम क्या बोलते हैं? चाइना रोज बोलते हैं, वो आ रखा है पेपर में। मस्टर्ड हो गया तुम्हारा, ठीक है, पी, टोमेटो, ब्रिंजल, सनफ्लावर, ये 4-5 एग्जाम्पल है। इसको क्या कर लो? एकदम याद कर लो, पेपर में आ रखा है, और आई गेस 2025 में भी आ रखा है, और 4 में भी आ रखा है, और 3 में भी आ रखा है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये कर लो, ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल पे ही आता है। ये डेफिनेशन तो बहुत इजी है, एग्जाम्पल पढ़ लो आप। ठीक है, ये एमसीक्यू में आ जाएगा क्वेश्चन, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? एक ऐसे फ्लावर जिसमें क्या होगा? या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, दोनों जो पार्ट होंगे वो प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। ठीक है, तो इधर स्टेमन यानी कि अगेन फिर रिवीजन पे चलते हैं। स्टेमन का मतलब क्या होता है? मेल पार्ट, या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या तो फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं हम? पिस्टल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, उसी को हम यूनिसेक्सुअल बोल रहे हैं। एग्जाम्पल लेकिन पपाया का, वाटरमेलन का और कुकुम्बर का। वैसे तो 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये तीनों पे पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ रखा है। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ योर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो जहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि पेपर में आ रखा है तो मतलब आ रखा है, और अभी हम क्वेश्चन तो देखने ही वाले हैं। अच्छा, इससे ना सीडीएस वगैरह में भी पूछ लेते हैं, तो जो डिफेंस स्टूडेंट अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ ये चीज़ें पढ़ लेना, क्योंकि डेफिनेशन तो बहुत इजी होती है, एग्जाम्पल में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये एग्जाम्पल अभी लर्न कर लो साथ साथ में। अच्छा, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन कराना मतलब हमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट को फ्यूज कराना है। ठीक है, उसको फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने पिक्चर के थ्रू आपको क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन को दिखाया है कि ये देखो, ये जो बी है, देखो क्या हो रहा है? पॉलिनेटर विजिट्स फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर। आई होप जो ये लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा। पॉलिनेटर मतलब यहाँ पे कौन है? हनी बी। हनी बी आई, ठीक है, अपना नेक्टर वगैरह उसको जो भी चाहिए था उसने यूज़ किया, और इसने पूरा नेक्टर वगैरह इस फ्लावर का कलेक्ट किया, और फिर कहाँ चली गई? दूसरे फ्लावर पे चली गई। तो दूसरे फ्लावर पे जब वो गई तो उसने क्या करा? इस फ्लावर के अंदर जो भी पॉलन्स थे वो उसके क्या हो गए? बैक पे या बॉडी पे स्टिक हो गए, राइट? क्योंकि जो पॉलन्स होता है वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? स्टिकी होते हैं, तो वो चिपक गए। अब वो जब दूसरे प्लांट या दूसरे फ्लावर पे गई तो वो सारे जो पॉलन्स थे उनके, वो उसने क्या कर दिया? वहां पे स्टिक कर दिए।
मतलब ऐसे जानबूझ के स्टिक नहीं करे, वो इंसिडेंटली स्टिक हो गए हैं, ठीक है। और वो स्टिक कहाँ हुए होंगे, तुम्हारे फीमेल वाले पार्ट पे, मतलब जरूरी नहीं है फीमेल वाले पार्ट पे हो, कहीं और भी हो सकता है, पर एक आध पॉलन मान लो तुम्हारे फीमेल वाले पार्ट पे स्टिक हो गया। और फीमेल वाला पार्ट हमने ऐसे पढ़ा था ना कि ये वाला पार्ट क्या होता है, ये हमने पढ़ा था ना सिग्मा स्टाइल ओवरी। तो मान लो यहाँ पे क्या हो गया, पॉलन्स आके फॉल ऑफ हो गए हैं, ठीक है, गिर गए यहाँ पे। तो सेकेंड डायग्राम में दिखा रखा है पॉलन्स ऑन एंथर स्टिक्स टू द पॉलिनेटर। जो पॉलन्स थे अब वो क्या हो गए, पॉलिनेटर के पीठ पे या कहीं पे भी स्टिक हो गए, और वो जब दूसरे फ्लावर पे जाता है तो वहाँ पे क्या कर देता है, उससे जो पॉलन्स है वो गिर जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, पॉलिनेटर मूव्स टू अनदर फ्लावर। अब वो अनदर फ्लावर पे गया तो उसने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया वो पूरे स्टिग्मा वगैरह पे। स्टिग्मा पे अगर एक बार ट्रांसफर हो गए तो फिर से पोलन ट्यूब बनेगी, पोलन ट्यूब से पूरा स्टाइल को क्रॉस करते हुए फिर से कहाँ चले जाएंगे, वो तुम्हारे ओवरी वाले पार्ट पे चले जाएंगे। ओवरी के अंदर क्या होता है, तुम्हारा ओव्यूल होता है मैम। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट, फिर से फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, है ना। तो ये जो पूरा सब कुछ हो रहा है, इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोल रहे हैं, कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक मान लो एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर ये है, एक प्लांट ये दूसरा प्लांट है, तो यहाँ से जो पॉलन है, इस प्लांट के जो पॉलन है वो कहाँ जाके ट्रांसफर होंगे, दूसरे वाले प्लांट पे। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर ये है, या फिर एक प्लांट ये है, दूसरा प्लांट ये है, ठीक है। दो प्लांट है, इसके जो पॉलन है वो कहाँ जाके स्टिक हो जाएंगे, इस वाले फीमेल पार्ट में, ठीक है। तो दो अलग अलग प्लांट है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया यहाँ पे, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, एक ही प्लांट होगा, एक ही प्लांट में क्या होगा, जो पॉलन्स का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एक ही प्लांट दिख रहा होगा तुम्हें, ये एक ही प्लांट है, यहाँ पे पूरा नहीं बना हुआ, ठीक है। ये एक ही प्लांट के दो फ्लावर हैं। अब क्या हुआ है, यहाँ पे मान लो कहीं पे तुम्हारे क्या थे, पॉलन्स थे, ये मान लो पॉलन्स है, एक मिनट, हाँ बेटा, ये मान लो तुम्हारे क्या है, पॉलन्स है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पॉलन्स थे, ये एंथर वाला पार्ट है मान लो, ठीक है। एंथर थे, एंथर के अंदर तुम्हारे क्या होंगे, पॉलन्स होंगे। तो ये जो पॉलन्स है बेटा क्या होगा, एक सेकेंड, ये जो तुम्हारे पॉलन मैंने बनाए थे यहाँ पे, ये पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, या तो सेम फ्लावर के अंदर ही क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। मैंने क्या बोला, जो पॉलन्स थे वो क्या हो जाएंगे, सेम फ्लावर के अंदर ही क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, फीमेल गैमेट तक पहुंच गए। या तो क्या होगा, उसी प्लांट में जो दूसरा फ्लावर होगा, या तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो पॉलन्स है, यहाँ पे पॉलन्स है, तो ये वाला पॉलन क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ये वाला यहाँ पे मान लो पॉलन्स है, और ये वाला पॉलन कहाँ चला आएगा, इस वाले फ्लावर में। तो सेम प्लांट के अंदर क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या मैम ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन में भी आ रखा है, 3 या 4 मार्क्स में इसका डिफरेंस पूछ रखा है, ठीक है। तो डिफरेंस की तरफ जरा चलते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ रखा है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन है और इस साइड हम डाल देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। राइट, ठीक है। डिफरेंस देख रहे हैं, 3 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो पोलन ग्रेन्स है वो सेम प्लांट पे ट्रांसफर हो जाते हैं, राइट। अब उसको लिखेंगे कैसे, ट्रांसफर ऑफ, देखो क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर। एंथर में क्या होता है, एंथर ऊपर वाला पार्ट होता है, एंथर के अंदर ही क्या होता है, पोलन्स होते हैं, पोलन के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट, है ना। तो जो एंथर है, एंथर से कहाँ जाएगा, वो स्टिग्मा में जाएगा, सेम फ्लावर के अंदर, है ना। एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ चला गया, स्टिग्मा में, वो भी सेम फ्लावर, या तो सेम फ्लावर में जाएगा या तो डिफरेंट फ्लावर में जाएगा, पर प्लांट क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। या तो सेम फ्लावर में जाएगा या तो अनदर फ्लावर में जाएगा, लेकिन वो जो प्लांट है वो क्या होना चाहिए,
सेम होना चाहिए। और इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, ट्रांसफर होगा, इसमें ट्रांसफर होगा, किसका ट्रांसफर होगा, पोलन ग्रेन्स का। लेकिन कहां से कहां ट्रांसफर होगा, जो ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स का, इसमें भी कहां होगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, एंथर से होगा। कहां होगा, स्टिग्मा में। स्टेटमेंट पूरी यही है, ठीक है। एंथर से कहां होगा, स्टिग्मा में, ठीक है। क्या सेम प्लांट के अंदर होगा, नहीं, डिफरेंट प्लांट के अंदर, ठीक है। दो अलग अलग प्लांट होंगे, उसमें क्या होगा, ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सॉरी मैं गिरने वाली थी आपका पॉलिनेशन करवाते करवाते। बोथ एंथर एंड स्टिग्मा मेच्योर एट द सेम टाइम। सेल्फ पॉलिनेशन में जो एंथर और स्टिग्मा है वो एक ही टाइम पे मेच्योर होने चाहिए, क्योंकि अगर एक टाइम पे मेच्योर नहीं होंगे तो पोलन आया और उस टाइम पे मान लो स्टिग्मा मेच्योर नहीं हुआ है तो पोलन तो खराब हो जाएगा। तो मेच्योर होना बहुत ज़रूरी है उसी टाइम पे, ठीक है। और इसमें मेच्योर ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड नहीं है। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब क्या है, मैंने बोला था ना, जो इंसेक्ट होते हैं लाइक हनी बी, वो पोलन ग्रेन को क्या करता है, लेके जाता है ना। तो इसमें एक्सटर्नल एजेंट जो है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सेम फ्लावर है, नॉर्मल थोड़ी हवा वगैरह हुई उसी से क्या हो जाएगा, पोलन ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। क्या इसमें रिक्वायर्ड है, यस, इसमें आप क्या लिखोगे, एक्सटर्नल एजेंट जो है रिक्वायर है। मैं लिख देती हूँ, एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, इसमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्या है, डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी वेरिएशन। सेम प्लांट का जो फ्लावर है वो इधर से उधर हो रहा है तो वेरिएशन कैसे आएगा, वो अपने ही अंदर क्या कर ले रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है, तो वेरिएशन तो आएगा नहीं ना। वेरिएशन इसमें आएगा, यस, इसमें दो अलग अलग प्लांट है तो वेरिएशन इसमें इंट्रोड्यूस होगा। थोड़े बहुत जो फ्लावर बन के आएंगे, जो प्लांट बन के आएंगे उसमें वेरिएशन होंगे। वेरिएशन जो है क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, वेरिएशन इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशन होगा और यहाँ पे वेरिएशन कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगर किसी को नोट करना है तो वो नोट कर सकता है। मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ, ठीक है। अगर किसी को नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, क्योंकि अभी जब हम टॉपिक करेंगे तो फिर तब आपको ढूंढना पड़ेगा गूगल वगैरह में। तो इससे अच्छा मैंने आपको 4 पॉइंट दे दिया। अच्छा, यहाँ पे ना एक और काम कर सकते हो आप, सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जाम्पल लिख सकते हो 2-3, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के मैंने आगे जो एग्जाम्पल बताए थे आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ लेना है तो वो ले सकता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे पीपीटी की तरफ। ओके, ये देखो मैं ये ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मैं ये बहुत अच्छे से आपको बता चुकी हूँ कि जो पोलन ग्रेन है वो क्या करता है, स्टिग्मा पे आता है और फिर क्या करेगा, वहाँ पे जर्मिनेट करेगा। तो देखो जर्मिनेट करे, दिख रहा है ना आपको। मैं कोई और कलर ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये देखो, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये देखो पोलन ग्रेन आया, यहाँ पे क्या हो गया, पोलन ग्रेन बैठा, कहाँ पे बैठा, तुम्हारे स्टिग्मा वाले पार्ट में। और उसके अंदर क्या होता है, मैंने क्या बताया था, उसके अंदर होता है मेल गैमेट, ठीक है। इन्होंने मेल गैमेट तो ढंग से बताया भी नहीं है, मैं इससे और अच्छे से बता सकती हूँ तो बता भी देती हूँ आपको। तो ये जो पोलन ग्रेन होता है इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारा मेल गैमेट, ठीक है। तो ये हमारा मेल गैमेट है। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे पोलन ग्रेन सिग्मा पे आता है, स्टिक करता है, जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने के बाद ये जो जो तुम्हारा पोलन ग्रेन है वो क्या बनाता है, तुम्हारा पोलन ट्यूब। दिख रहा है रेड कलर का, पूरा पोलन ट्यूब है। ये कहाँ तक जाएगा, तुम्हारा ओवरी के अंदर तक। ओवरी के अंदर क्यों करना है, क्योंकि एक बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप अभी ट्रैवल करने वाला है तुम्हारा पोलन ट्यूब, और वो एक टनल टाइप बनाएगा। वो टनल तुम्हारे कहाँ तक पहुँचाएगी, तुम्हारे पोलन ग्रेन को एक डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगी। और डेस्टिनेशन क्या है कि फीमेल गैमेट तक तुम्हें पहुँचना है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा मेल गैमेट है ये पहले यहाँ आया, मैं पूरा एरो से दिखा रही हूँ, फिर यहाँ आया, फिर नीचे आया,
ठीक है, फिर यहाँ आया, फिर ट्रैवल करते हुए यहाँ पहुँचा, फिर देखो ये था तुम्हारा क्या, फीमेल गैमेट, ये था तुम्हारा मेल गैमेट, ये दोनों ने फ्यूज़ कर दिया और फ्यूज़ करके क्या बना दिया तुम्हारा जाइगोट, राइट। ये तुम्हारा क्या बन गया, जाइगोट। ये रहा तुम्हारा पोलन ग्रेन, स्टिग्मा, ये क्या था तुम्हारा स्टाइल, ये क्या है स्टाइल। बेटा ये ऐसे टिप्स पे याद होने चाहिए कि पेपर में आने वाला है। स्टिग्मा, स्टाइल, ये क्या है तुम्हारा ओवरी, ठीक है, और ओवरी के अंदर तुम्हारा ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर क्या होता है फीमेल गैमेट। ऐसे करके तुम्हारा क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, दिस डायग्राम इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, भाई बस इस डायग्राम में ये बताना चाहती थी कि तुम्हारा देखो सीड है, फिर वो जर्मिनेट करता है, फिर ऐसे करके पूरा प्लांट वगैरह बना देता है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट कौन सी है, ये वाली, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब इस डायग्राम को समझना, क्योंकि समझाना मेरा काम है एंड समझना तुम्हारा काम है, तो आई होप तुम अच्छे से करोगे ये काम। देखो मैंने क्या बोला था, ये पहले कट्टम कुट्टा जो मैंने कर रखा है इसको हटा देती हूँ ताकि मैं अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूँ जो चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी है। देखो बेटा मैंने आपको बोला था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्लीज़ पढ़ लेना, क्योंकि ये पेपर में आता है। तो आई होप आपने वो चीज़ें ध्यान से सुनी होंगी, क्योंकि हम अभी करने वाले हैं रिविज़न। पोस्ट फर्टिलाइजेशन पेपर में आता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया है तो उसके बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो बताओ, और 3 नंबर में आता है। और CDS के क्वेश्चन में भी आ रखा है कि जो ओवरी है वो किस में चेंज होता है, ओव्यूल किस में चेंज होता है। पहली चीज़ बेटा, जो तुम्हारे पेटल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं शेड ऑफ, क्योंकि पेटल्स का काम क्या होता है बेटा, पेटल्स देखो ऑफ भी ऐसा लिखा है ना जैसे बस क्या ही बताऊँ तुम, ठीक है। राइटिंग तो मेरी अच्छी थी पर यहाँ पे मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं आती है, ठीक है। तो जो तुम्हारे पेटल्स होता है बेटा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो पेटल्स शेड ऑफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पेटल्स का काम क्या था, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके अपने तक लेके आना। अब तो पूरा अट्रैक्ट करके पॉलन ग्रेन आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब तो पेटल्स की ज़रूरत ही नहीं है ना, तो वो शेड ऑफ हो जाएंगे। दूसरा, जो तुम्हारा ओवरी है वो किस में कन्वर्ट होगा, जो तुम्हारा ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट होगा, और जो तुम्हारा जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट होगा। ये लो मैंने ही बना दिया तुम्हारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ये रहा, और अभी दिखा भी दूंगी कि पेपर में आ रखा है। तो चलो इसको फिल करते हैं। ओव्यूल हो जाता है तुम्हारा सीड में कन्वर्ट, ओवरी हो जाता है तुम्हारा फ्रूट में कन्वर्ट, ठीक है, और जाइगोट हो जाता है तुम्हारा एम्ब्रियो में कन्वर्ट, ठीक है। इसका ले लो ज़रा तुम स्क्रीनशॉट, क्योंकि पेपर में आने वाला है। आई होप आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर जो भी नोट्स बना रहे हैं उन्होंने नोट्स बना लिए होंगे। अच्छा सुनना, यहाँ पे एक और चीज़ समझाती हूँ, एक सेकेंड, छोटा सा समझा देती हूँ। ओ ये था ओवरी, ऐसी था, ये था ओव्यूल, ऐसी था, यस था, ये है, जो ना बोलेगा उसको आप चांटे पड़ेंगे। ये था तुम्हारा ओ तुम्हें बोला मैंने चांटे पड़ेंगे, और मैम चांटे वाले काम कर रही है, मैम ने गलत लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे था तुम्हारा क्या, फीमेल गैमेट, ठीक है बच्चों। तो ये जो ओवरी है ये किस में कन्वर्ट होगी, ये किस में कन्वर्ट होगा, और ये तो मैंने बोल दिया था कि जो फीमेल गैमेट है वो मेल गैमेट के साथ वो फ्यूज़ करके क्या बना देता है, तुम्हारा जाइगोट बना देता है। तो तुमने फ्रूट्स देखे होंगे, फ्रूट्स बाहर तो तुम्हारा पल्प वाला एरिया होता है ना, तो ओवरी है वो, जो तुम खा रहे हो वो क्या है, ओवरी खा रहे हो, ठीक है। और ओव्यूल क्या होता है तुम्हारे, सीड। तो ऐसे ही तो होता है पल्प वाला पार्ट, और उसके अंदर क्या होता है तुम्हारे सीड होते हैं। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। अब सुनना,
ये जो दिख रहा है ना बेटा, यहाँ देखते रहना, ये जो दिख रहा है ये पूरा मैं कर कहाँ रही हूँ और ये हो कहाँ रहा है। चलो दोबारा करते हैं। ये दिख रहा है, इससे शायद हम इसको वो भी कर सकते हैं। ओ शिट, नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया बहुत ज़्यादा। रुक जाओ 1 सेकेंड। हाँ, ये ले लिया, इसके बाद ये ले लेती हूँ कि ज़्यादा हो रहा है फिर। ठीक है, ये दिख रहा है ये येलो वाला, ये येलो नहीं, मुझे और कुछ कलर लेना चाहिए था, पिंक ले लेती हूँ। ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये बच्चों को ये पार्ट दिख रहा होगा। बेटा ये क्या है तुम्हारा, ये जो मैंने कलर कर रखा है, एक रंग बिरंगा मैंने एक कलर किया है, इसका नाम क्या है, इसका नाम बताओ। सुनना आराम से, ये जो बीच में है ना ये तुम्हारा, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। साइड हो जाओ, देखोगे, ये देखो, ये जो है तुम्हारा क्या है, एम्ब्रियो है। ठीक है, अभी हमने डायग्राम में यहाँ पढ़ा था ना, यहाँ बीच में क्या बनता है तुम्हारा, एम्ब्रियो तो बनता है ये वाले पार्ट में, है ना। अच्छा, ये जब तुम्हारा क्या हो चुका है, ये ऐसे करके ये हो गया जब तुम्हारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, पहले तो इस पे बात करते हैं। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, ये हम एक सीड को देख रहे हैं। सीड है, ये मान लो ये सीड है, ठीक है। इस सीड को हमने खोला, सीड को खोला, तो वो वाली डायग्राम है ये, ठीक है। बीच में है तुम्हारा क्या, एम्ब्रियो, ये पूरा क्या है, एम्ब्रियो, ठीक है। ये जो साइड साइड में इसको बोलते हैं कॉटिलिडन, क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन, यहाँ पे दिख रहा होगा। अच्छा, जो एम्ब्रियो का ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये मान लो जैसे ये है एक एम्ब्रियो, ठीक है। और ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, और ये क्या है तुम्हारा नीचे वाला पार्ट। जो बेटा ऊपर वाला पार्ट होता है वो बनाता है तुम्हारा क्या, प्लूम्यूल। क्या बनाता है, प्लूम्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं कि आगे जाके ये जो प्लूम्यूल है वो तुम्हारा एक पूरा शूट सिस्टम बनाएगा। क्या बनाएगा, शूट सिस्टम। शूट का मतलब क्या होता है, तुम्हारा स्टेम बनाएगा, ब्रांचेस बनाएगा, वो सारा पार्ट कौन बनाएगा, तुम्हारा प्लूम्यूल, ठीक है। जो ये नीचे वाला पार्ट है ये तुम्हारा क्या बनाएगा, रेडिकल। क्या बनाएगा, रेडिकल। और रेडिकल ही तुम्हारा क्या होता है, पूरा रूट सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, ये किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो लिख सकता है। ठीक है, आई होप अब आपने इसकी भी या तो नोट्स बना लिए होंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, क्योंकि आई गेस वीडियो पूरी 1 आवर की हो चुकी है, तो आप बोर भी हो चुके होंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपके इसी टॉपिक के पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स को रिवाइज करना है, और फिर जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट है, जितने भी रेलवे एस्पिरेंट है, और जितने भी सीबीएसई बोर्ड के हैं, तीनों के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं। एसएससी के भी मैंने शायद 1-2 इंक्लूड कर रखे हैं। तो कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कोई सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो ये अगर टॉपिक नहीं, ये चैप्टर अगर आ रहा है बायो का, तो इससे, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है बनेंगे ही बनेंगे। तो चलो जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए सी यू।